दोस्तों, दुनिया भर में कोका कोला और पेप्सी की लड़ाई जगजाहिर है, लेकिन कोका कोला हमेशा से ही इस रेस में आगे रही है। हर दिन दुनिया भर में लोग 1 अरब 60 करोड़ कोका कोला प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। और क्या आप जानते हैं कि कोका कोला 206 देशों में बेची जाती है। तुलना की जाए तो यूएन में इस वक्त 193 कंट्रीज मेंबर हैं। कोका कोला आपको नॉर्थ कोरिया और क्यूबा के अलावा दुनिया के किसी भी देश में मिल जाएगी। और इनकी सक्सेस का राज रहा है वो सीक्रेट फॉर्मूला, जिसे 100 साल से कंपनी ने किसी को नहीं बताया। तो क्या आप भी नहीं जानना चाहते कि आखिर कैसे एक कोका कोला फैक्ट्री में ये सॉफ्ट ड्रिंक बनाई जाती है? अगर हाँ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। Factified. Facts on your face. यूं तो फैंटा, मिनट मेड और स्प्राइट जैसी कोल्ड ड्रिंक्स भी कोका कोला ही बनाता है, लेकिन कोका कोला की सबसे ज्यादा बिकने वाली ड्रिंक पुरानी कोका कोला ही है, जिसकी हर दिन 80 करोड़ से ज्यादा बोतल्स दुनिया भर में बिकती हैं। इसलिए हम भी उसी पर आज ध्यान देंगे। इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में बड़े बड़े बेवरेज कॉन्सेंट्रेट तैयार किए जाते हैं, लेकिन इस बेवरेज कॉन्सेंट्रेट को एक सीक्रेट फॉर्मूले से बनाया जाता है, जिस वजह से कोई नहीं जानता कि इसमें क्या है। कंपनी अपने इंग्रेडिएंट्स में इसे नेचुरल फ्लेवर लिख देती है। इस बेवरेज कॉन्सेंट्रेट को पानी के साथ मिक्स किया जाता है। कोका कोला में 90% तक ये पानी ही होता है, लेकिन क्योंकि कोका कोला को दुनिया के 900 अलग अलग स्टेशंस में बनाया जाता है, इसलिए पानी में जरा सा भी बदलाव टेस्ट चेंज कर सकता है, जिस वजह से पानी को फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले सैनिटाइज और फिर इस तरह से फिल्टर किया जाता है कि उसमें ना ही अपना टेस्ट बचे और ना ही कोई स्मेल। इसके बाद पानी, बेवरेज कंसेंट्रेट और स्वीटनर को बड़े से 19,000 लीटर के टैंक में भरकर मिक्स किया जाता है। कोका कोला अपनी ड्रिंक्स में स्वीटनर के तौर पर चीनी की जगह हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप भी इस्तेमाल करता है, जो कि चीनी से सस्ता पड़ता है। इस टैंक में इन चीजों को तब तक मिक्स किया जाएगा जब तक मिक्सचर में स्वीटनर का लेवल 50% तक ना हो जाए। आगे बॉटलिंग लाइन में इस मिक्सचर में फिर से पानी ऐड किया जाएगा और इसे 5.5 गुना तक डिल्यूट किया जाएगा। डिल्यूट होने के बाद एक क्लोज्ड सिस्टम में इन ड्रिंक्स के अंदर CO2 भी भरी जाती है, ताकि इन्हें कार्बोनेट किया जा सके और आपको इसमें वो झाग मिले जो एक नॉर्मल कोका कोला में आप देख सकते हैं। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। कोका कोला की इस ड्रिंक को अभी बॉटल्स में पैक किया जाना बाकी है, और इसके लिए हमें एक दूसरी फैक्ट्री में चलना होगा जहां बॉटल्स को तैयार किया जा रहा है। कोका कोला को 3 मुख्य तरह से पैक किया जाता है: ग्लास बॉटल्स, एल्यूमिनियम कैंस और प्लास्टिक बॉटल्स। दुनिया की 50% कोका कोला आपको प्लास्टिक बॉटल्स में ही मिलेगी। इन प्लास्टिक बॉटल्स को पॉलीथीन प्लास्टिक से बनाया जाता है, जिन्हें PET बॉटल्स भी कहते हैं। इन बॉटल्स को सबसे पहले इंजेक्शन मॉडलिंग मशीन की मदद से प्री फॉर्म्स में बनाया जाता है। ये बॉटल्स अभी बॉटल्स की तरह नहीं बल्कि टेस्ट ट्यूब की तरह लग रही होती हैं, और आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि बॉटल्स की ऊपर का हिस्सा बनकर तैयार है। इस हिस्से में ही सपोर्टिंग लेज है, और इसी सपोर्टिंग लेज की मदद से ये बॉटल्स आगे की लाइन में जाएंगी। प्रीफॉर्म्स एक ऐसे गुब्बारे की तरह है जिन्हें फुलाकर अभी बॉटल्स में बदला जाना है, लेकिन ये प्रीफॉर्म्स काफी सख्त होती हैं, इसलिए इन्हें फुलाने से पहले इन्हें एक हीटर से 115 डिग्री सेल्सियस के तापमान से गुजारा जाता है। इसके बाद ये नरम हो जाती हैं और गियर्स इन्हें सपोर्टिंग लेज से ही पकड़कर आगे मोल्डिंग प्रोसेस की तरफ ले जाते हैं। मोल्डिंग प्रोसेस में पहले से बॉटल्स की फॉर्म में सांचे तैयार होते हैं, जिनमें एक मशीन इन प्री फॉर्म्स को डालती है और प्रेशराइज्ड एयर की मदद से ये बॉटल्स एक्सपेंड करती हैं। बॉटल्स को ठंडा करने के लिए भी इन सांचों में लिक्विड कूलिंग की व्यवस्था रहती है, और हर बॉटल के बनने के बाद उसकी एक फोटो ली जाती है, जिसे एक सॉफ्टवेयर एनालाइज करता है। अगर बॉटल सही नहीं बनी है तो उसे इस लाइन से हटाकर रिसाइकल करने के लिए भेज दिया जाता है, और तैयार हुई बॉटल्स वापस से फिलिंग स्टेशन की तरफ रवाना कर दी जाती हैं। फिलिंग रूम में प्रेशराइज्ड कोका कोला को इन बॉटल्स में डालना काफी मुश्किल रहता है, इसलिए फिलर वाल्व सबसे पहले बॉटल के प्रेशर को एडजस्ट करते हैं और उसके बाद ही इनमें ड्रिंक्स को इंजेक्ट किया जाता है। अभी इन बॉटल्स में कैप नहीं है, जिस कारण से ये ड्रिंक बाहर आ सकती है।
और इससे बचने के लिए अब बॉटल्स को फिर से डीप्रेशराइज्ड किया जाता है और आखिर में इन फिलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। हर मिनट तकरीबन 800 बॉटल्स इस फिलिंग रूम से बाहर आती हैं, जिन पर इसके बाद मशीन की मदद से कैप लगा दी जाती है। इन बॉटल्स को 3 किलोमीटर लंबे कन्वेयर बेल्ट से बने रास्ते से अब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और आखिर में ये बॉटल्स लेबलिंग स्टेशन तक पहुंचती हैं, जहां मशीन इन्हें इनकी कैप्स से पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ से एक ऑटोमेटेड सिस्टम इन पर लेबल लगा देता है। अब एक के बाद एक 6 लेयर्स में इन बॉटल्स को खड़ा किया जाता है और इनके चारों ओर प्लास्टिक से इन्हें पैक कर दिया जाता है। जब 1886 में कोका कोला की शुरुआत हुई थी, तब आप मेडिकल शॉप्स की फाउंटेन मशीन से ही सिर्फ कोका कोला खरीद सकते थे। उसके बाद कंपनी ने बॉटल्स में भी इन्हें बेचना शुरू किया, लेकिन सिर्फ एक परेशानी थी, बहुत से लोग कोका कोला की नकल करने लगे थे, जिस वजह से सेल्स पर असर पड़ रहा था। तब 1916 में कोका कोला ने अपनी आइकॉनिक गैस बॉटल की शुरुआत की। इन बॉटल्स को डिजाइन करते वक्त डिजाइनर को इस तरह की बॉटल डिजाइन करने के लिए बोला गया था जिसे अंधेरे में छूने से या फिर इसके टूटे टुकड़ों से ही एक इंसान को पता चल जाए कि ये एक कोका कोला की बॉटल है। इसके बाद इस डिजाइन को पेटेंट करा लिया गया ताकि कोई और कंपनी इन बॉटल्स को ना बना सके और आज 106 साल बाद भी इन बॉटल्स का इस्तेमाल कोका कोला द्वारा किया जा रहा है। इन बॉटल्स के साथ एक फायदा ये भी है कि इन्हें दोबारा से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि यह प्रोसेस काम कैसे करता है। सबसे पहले ये बॉटल्स क्रेट्स में फैक्ट्री तक आती हैं, जहां पहले इन्हें क्रेट से अलग करके क्रेट्स को गर्म पानी में धो दिया जाता है और बॉटल्स को एक वॉशर के अंदर भेज दिया जाता है। इस वॉशर में ये बॉटल्स 18 मिनट तक रहती हैं, जिसमें सबसे पहले बॉटल के अंदर के स्ट्रॉ या फिर सिगरेट्स वगैरह जैसी चीजों को अलग किया जाता है और फिर इन बॉटल्स से सभी तरह के लेबल्स को हटाया जाता है। इसके बाद अच्छी तरह से धोने के बाद इन बॉटल्स को फिलर रूम्स में भेज दिया जाता है, जहां फिर से इनमें कोका कोला भरी जाएगी। यहाँ इतनी तेजी से इन बॉटल्स में ड्रिंक्स भरी जाती हैं कि इनके टूटने का खतरा हमेशा ही रहता है, जिस कारण इन फिलर रूम्स में मेटल गार्ड्स लगा दिए जाते हैं जो बॉटल्स को बाहर गिरने से रोकते हैं। बॉटल के भरे जाने के बाद अगला नंबर आता है इन पर लेबल लगाने का और लेबल के बाद इन पर मेटल की एक कैप लगाकर इन्हें सील कर दिया जाता है। हर एक कोका कोला गैस बॉटल को 15 बार तक इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बाद कंपनी इन्हें रिसाइकिल कर लेती है। कंपनी की इस रीयूज एंड रिसाइकिल पॉलिसी के कारण पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है और कंपनी को बहुत सारी बॉटल्स नहीं बनानी पड़ती। तो मुख्य तौर पर इस तरह से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है और पैक करती है। क्या कोका कोला कभी अपनी सीक्रेट रेसिपी दुनिया के सामने लेकर आएगी? कोई नहीं जानता, लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो देखकर तो मजा जरूर आया होगा। पेप्सी और कोका कोला में आपकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है, हमें कमेंट में बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।